नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 को। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए, हमें दो वृत्त हैं, पहले की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें तीसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 19 सेंटीमीटर और दूसरे की जो त्रिज्या है R2 वो 9 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और नए वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हमने कैपिटल R मान लिया, R सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो इसलिए नए वृत्त की जो परिधि होगी वो बराबर होगी पहले वृत्त की परिधि प्लस, यानी योगफल दिया हो ना, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यानी कि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो नए वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी है तो ये होगी। पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr1 क्योंकि इसकी जो हमें त्रिज्या R1 मानी है, और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr2 क्योंकि त्रिज्या हमने R1 और R2 ली थी, या 2πr इक्वल टू, देखिए 2πr यहाँ पे आया हुआ है 2π और यहाँ पे भी 2π है, तो हम इसको 2π को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास R1 और प्लस और यहाँ पे बचेगा R2। 2π से हम इस 2π को कैंसिल कर सकते हैं, तो R इक्वल टू, तो R बराबर बचेगा हमारे पास R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 19 और R2 हमारे पास है 9, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 19 और 9 और जोड़ दीजिए आप, कितना होगा 28। तो कैपिटल R हो गया 28 सेंटीमीटर। और कैपिटल R हमने क्या माना था, ये मानी थी हमने नए वृत्त की त्रिज्या, तो इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इसी प्रश्नावली का सेकंड प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये वाला प्रश्न भी पहले वाले प्रश्न के समान ही, वहाँ परिधियों के योग के बराबर था। यहाँ पर जो नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हम R1 8 सेंटीमीटर होगी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने R2 मान ली, वो होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। और जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्त जो हमें दिए हुए हैं इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसलिए प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले के समान ही, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई इसकी R होगी कैपिटल R² बराबर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1 का स्क्वायर
प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या हमने R2 मानी थी, या पाई R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम दोनों तरफ पाई आया हुआ है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा R1 का स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा आपका R2 का स्क्वायर। इस पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ R1 बचा, R1 का स्क्वायर, और R1 हमारे पास कितना 8 है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और R2 कितना है 6 है तो ये 6 का स्क्वायर। 8 का वर्ग जो हो गया वो हो गया 8 में 8 से गुणा कर दीजिए 64 यानी 64 हो गया, और 6 का वर्ग हो गया यहाँ पर 36, क्योंकि वर्ग यानी कि 6 को 6 से ही गुणा कर लिया। दोनों को इनको जोड़ेंगे 64 और 36 मिलाकर हो गया आपके 100 हो गए। अब ये हमारे पास R स्क्वायर का मान 100 है, तो हम अगर R का मान निकालेंगे तो हम इस 100 का वर्गमूल ले लेंगे, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10। तो यानी कि नया जो वृत्त है, इसलिए R हमने नए वृत्त की त्रिज्या मानी थी, इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।